एसआई भर्ती 2021 भर्ती परीक्षा का जैसे ही फैसला आया, राजस्थान हाई कोर्ट ने भर्ती परीक्षा को रद्द किया, तो एक लाइव शो के दौरान सांसद और मंत्री भिड़ गए और इस तरह से भिड़ गए कि कल बात ये हो गई कि तू मैं पर आ गई, एक जाट और एक मीणा, यानी कि किरोड़ी लाल मीणा वर्सेस हनुमान बेनीवाल तक के हैशटैग ट्रेंड करने लग गए और तमाम ऐसी बातें हैं वो उस लाइव शो से निकल कर आई जो कि कल पूरे दिन चर्चा का पात्र भी बनी। जैसे हमने देखा कि कल हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद के फैसले के बाद शहीद स्मारक धरना स्थल पर भी पहुंचे, लेकिन जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया, जैसे ही राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, वैसे ही दोनों पक्षों की बात करें तो अपने अपने समर्थकों के साथ वहां पर जश्न भी मनाया जाने लगा। लेकिन उसी जश्न के बीच में कल एक ऐसी भिड़ंत हो गई जिसमें तू मैं हो गई। किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा 2021 में भर्ती परीक्षा के दौरान की बात करें तो उन्होंने कई बार सड़कों पर आए, पानी की टंकी पर चढ़े, युवाओं की आवाज बने, अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ते हुए भी नजर आए। तो युवाओं का एक समर्थन जो कहेंगे, एक गुट कहेंगे, वो किरोड़ी लाल मीणा की तरफ भी है। किरोड़ी लाल मीणा को हमेशा जन नेता भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा युवाओं की आवाज़ बरकरार रखी है, कभी दबाई नहीं है। ऐसे में जब कल भिड़ंत होती है तो युवाओं का मुद्दा तो पीछे छूट जाता है, बजरी का और माफियाओं का, पैसे लूटने का और ऐसे तमाम बातें हैं वो दोनों में होने लगती हैं। तो सुनिए कि क्या कुछ कहा है किरोड़ी लाल मीणा ने और क्या कुछ कहा है हनुमान बेनीवाल ने। किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं, तुम लुटेरे हो, मैं लुटेरे का कागज दूं क्या। अब आप सोचिए कागज दूं का क्या मतलब होगा। तो बेनीवाल कहते हैं आप लुटेरे हो, बजरी लूट ली, आप सब जानते हैं, सबने देखा भी है। तो दूसरी ओर से पलटवार भी आता है, मेरे हाथ से तुमने खुद पैसे लिए थे। अब वो कौन से पैसे हैं, कौन सा कागज है जो किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल को दिया था। फिर कहाँ से कहाँ लाता है, कौन रोज लाता है, किस तरीके से मतलब पैसे की हेराफेरी हुई, तमाम जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो बखूबी देखा गया एक लाइव शो की भिड़ंत में। तो बेनीवाल भी कुछ चुप नहीं रहते हैं। बेनीवाल भी कहते हैं, डॉक्टर साहब आप रोज लोगों को बेचते हो, आप तो जो साथ बैठते हैं उनको भी बेच देते हो। ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया किरोड़ी लाल मीणा के लिए। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा भी शांत नहीं रहे, वो कल बहुत ज़्यादा गरमाए हुए थे। उन्होंने हर बात का जवाब दिया। उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया कि ज़्यादा मत बोलो, सब है मेरे पास, दे दे करते थे, जब मिल गए तो शांत हो गए, आज पोल खोल रहे हैं तो बुरा लग रहा है। तो बेनीवाल कहते हैं आप राजस्थान के सबसे बड़े बिकाऊ हो, आप चोरों की मदद करते हो। ऐसे करके जाने कितनी तू मैं हो गई सांसद और मंत्री में। उसके बाद भी अभी तक चर्चा का पात्र है वो रिकॉर्डिंग बनी हुई है और जाने कितने ऐसे तू मैं के बाद से बयान आ गए होंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि राज्यसभा के चुनाव हुए थे तब भी पैसे की हेराफेरी करवाई गई थी, मैंने अपने हाथ से पैसे दिए हैं, ये भी निकल कर आया है। वहीं बेनीवाल कहते हैं कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं, वो बोलते रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो मंत्री पद के अलावा इससे आगे कहीं बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन फिर किरोड़ी लाल मीणा से जब बातचीत होती है तो उन्होंने एक बात और कही, तू एक नंबर का डरपोक है, जाटों को पागल बना रहा है। तो इसका तुरंत जो पलटवार है वो बेनीवाल ने किया कि अब आपने मीणाओं को पागल बनाया है, उस बेचारे नरेश को भी फंसवा दिया है, उसने क्या बुरा किया था। अब नरेश मीणा का मुद्दा बीच में आ गया। आप सोचिए इस पूरी भिड़ंत में युवाओं का मुद्दा कहाँ था, बजरी का था, लूट का था, माफियाओं का था, जातिवाद का था और नरेश मीणा का भी मुद्दा था। एसआई भर्ती रद्द करने को इन्होंने एक तरीके से मोहरा बना लिया और दोनों आपस में लाइव शो के दौरान भिड़ गए। और उसके बाद आज बात करें तो तमाम ऐसे बयान हैं वो निकल कर आ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल के भी, किरोड़ी लाल मीणा के भी। अब आप क्या सोचते हैं दोनों नेताओं को लेकर, कौन आपका फेवरेट नेता है, किसकी बयानबाजी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।